अयोध्या से लेकर सागर तक और सागर से लेकर काशी तक रघुनंदन के अभिनंदन पर राम ज्योति जलाई गई। लाखों दीपक की ज्योति के बीच काशी वासियों और अयोध्या के साथ विश्व के कोने कोने में रहने वाले राम भक्तों ने साल की दूसरी दिवाली मनाई है। वहीं ऐसे में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शिव की काशी राम की नगरी अयोध्या में बदली हुई नजर आई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी के अर्धचंद्राकार घाट दीपों की माला पहने हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा श्री राम के आराध्य शिव की काशी विश्वनाथ धाम 51,000 दीपों से टिमटिमा रही थी। इसके साथ मां गंगा की आरती भी पूरी तरह से रामलला को समर्पित रही। इन सब के अलावा काशी के हर छोटे बड़े मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ राम ज्योति भी जलाई गई। काशी में राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। सुबह से लेकर देर शाम तक भव्य शोभा यात्रा के साथ हर जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया था। आपको ये भी बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में काशी के प्रतिनिधि और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर यजमान शामिल रहे। ऐसे में देखिए सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह की एक खास रिपोर्ट। राम ज्योति के रूप में पूरे भारतवर्ष में आज राम का जो आगमन हुआ है, यानी कि जो रघुनंदन का अभिनंदन हुआ है, उस अभिनंदन को लेकर पूरे भारत समेत विश्व के तमाम ऐसे जगह जहां पे सनातनी निवास करते हैं, आज के दिन वर्ष की दूसरी दिवाली मनाई जा रही है। और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों लोगों की आहुतियों के बाद आज जो ऐतिहासिक दिन था, उस प्राण प्रतिष्ठा में न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री यानी कि जो काशी के जो प्रधान सांसद हैं, उनकी मौजूदगी में पूरे भारत के सामने आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इसको लेकर हर घर से 5 दीप जलाने के साथ साथ पूरे भारत के जो मंदिर हैं, छोटे बड़े मंदिर, उन मंदिरों में दीप जलाने का आह्वान किया गया था। ये मौजूदा तस्वीरें रोहनिया विधानसभा क्षेत्र की हैं। ये शिव जी का मंदिर है, यानी कि जो भगवान श्री राम के आराध्य रहे हैं, उनका ये प्रांगण है। प्रांगण जो है दीपों से जगमगा उठा है और साल की दूसरी दिवाली के रूप में मनाई जा रही। हम स्थानीय पुजारी से बात करते हैं कि क्या यहाँ पे रहा और किस वजह से ये दीप जलाए जा रहे हैं, वर्ष के दूसरे दिन दिवाली के रूप में मनाई जा रही है, क्या इसको लेकर मान्यता थे? राम राज्य स्थापित हो चुका है। राम राज्य स्थापित हो चुका है, इससे हर्ष की कोई बात नहीं हो सकती। और इससे जब प्रभु श्री राम पधार गए हैं 500 वर्षों के बाद, तो जय श्री राम बोलेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। ये बाबा बाड़ासुर का मंदिर है और यहाँ पर दिवाली तो मनाई ही जाती है। आज के दिन प्रभु के आने पर राम को उनके राज्याभिषेक होने पर हम लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं। जय श्री राम। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, दीपदान हो रहा है और पूरी जो बाड़ासुर का मंदिर है दीपों से जगमगा रहा है, क्यों? जी, हमारा नाम मिथिलेश मिश्रा, पुजारी हैं यहाँ के। बाणासुर मंदिर धाम है और यहाँ 5.5 साल वर्षों बाद प्रभु श्री राम पधारे हैं, उनका आगमन हुआ है। इस हर्षोल्लास के साथ हम लोग बड़ी दिवाली मनाते हैं और अब भी दिवाली मना रहे हैं और गांव के लोग भी हैं। थोड़ा दिवाली है, जय श्री राम बोलेंगे हम लोग। ये स्थानीय लोग थे। ये न सिर्फ छोटे से मंदिर बल्कि काशी विश्वनाथ धाम जो गंगा आरती हो रही है उसमें 7 अर्चकों की जगह 9 अर्चक और साथ ही साथ 11,000 दीपों पे वहाँ आरती होगी। और उसके साथ साथ पूरा जो काशी विश्वनाथ धाम है वो लगभग 51,000 दीपों से जगमगाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि आज जो ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग के बाद ये जो शुभ मुहूर्त आया है वो कलयुग में आया है, क्योंकि त्रेता युग में जो आनंद रामायण है उसके छठे यात्रा संगर के श्लोक संख्या 12 से 24 के बीच में पूरे 1 वर्ष का वृत्तांत, यानी कि जो भगवान राम अयोध्या से ब्रह्म पाप लगने के बाद काशी में आए तो उसका प्रायश्चित करने, तो उस यात्रा का विवरण है। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय ही काशीपुराधिपति का जो काशी के राजा रहे उनका स्वागत किए थे। और आज प्रधानमंत्री बतौर काशी के सांसद होने के नाते, बतौर काशी के प्रतिनिधि होने के नाते इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे और मुख्य यजमान के तौर पर इस पूरे ऐतिहासिक काम का जो अध्यक्षता थी वो कर रहे थे। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।